हेलो मेरे क्लास 12 के चैंपियंस, कैसे हो सब। चलो आज वेव ऑप्टिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, हॉयगन्स प्रिंसिपल। यार ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइट को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। रेडी हो लाइट को एक वेव की तरह फील करने के लिए? लेट्स डू दिस। हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्टीमेट साइंस क्वेश्चन बैंक, जो डिजाइन किया गया है स्पेशली आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इस एक पैक में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के टोटल 50 चैप्टर्स। हर चैप्टर से हमने सिलेक्ट किए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ वही सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फोकस करिए सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट पर और अपनी प्रेप को दीजिए एक विनिंग एज। ये पूरा बंडल आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में। टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी डिजिटल कॉपी अभी ग्रैब कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आज का अपना रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम साइंस की सबसे बड़ी फाइट देखेंगे, लाइट पार्टिकल है या वेव। फिर हम एक नए हीरो से मिलेंगे, वेव फ्रंट। फिर आएगा मेन टॉपिक, हॉयगन्स का प्रिंसिपल, और इसका जादू यूज करके हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के लॉस को प्रूव करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, नो कंफ्यूजन। ऑलराइट देन, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं उस एक सवाल से जिसने लिटरली सदियों तक साइंटिस्ट के दिमाग को हिला के रख दिया था। जस्ट इमेजिन, साइंस की दुनिया के दो हैवी वेट्स आमने सामने। एक कॉर्नर में द वन एंड ओनली सर आइजैक न्यूटन। उनका कहना था लाइट वो तो बस छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कॉर्पासल्स। और दूसरे कॉर्नर में क्रिश्चियन हॉयगन्स। उन्होंने बोला नो वे, लाइट एक वेव है। सोचो क्या एपिक बैटल रही होगी ये। और इस पूरी फाइट का ना डिसीजन आकर रुका एक सिंपल सी बात पर। न्यूटन की थ्योरी कहती थी कि लाइट जब पानी जैसे डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फास्टर। लेकिन हाइगन्स ने प्रिडिक्ट किया नहीं, अ वेव शुड स्लो डाउन। सोचो, बिल्कुल ऑपोजिट प्रिडिक्शंस। दोनों तो सही हो नहीं सकते थे, राइट? फिर काफी सालों बाद 1850 में फुको ने एक्सपेरिमेंट किया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने प्रूव किया कि लाइट पानी में स्लो हो जाती है, एंड जस्ट लाइक दैट हाइगन्स वाज राइट। वेव थ्योरी वन। ओके, सो अब हम सब वेव थियरी की टीम में है, राइट? तो चलो इस थियरी के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बिना आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है, और ये कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट। अब देखो, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है। लिखा है अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन द सेम फेज। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। लोकस फैंसी वर्ड है, इसका सीधा मतलब है सेट या ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, सिंपल। और सेम फेज, इसका मतलब है कि सारे पॉइंट्स बिल्कुल एक ताल में, एक रिदम में नाच रहे हैं। अगर एक ऊपर जा रहा है तो सारे ऊपर जा रहे हैं, अगर एक नीचे जा रहा है तो सारे नीचे जा रहे हैं, एकदम सिंक्रोनाइज स्विमर्स की तरह। तो वेव फ्रंट क्या हुआ? एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट का वाइब्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? पानी। सोचो एकदम शांत तालाब है और आपने उसमें एक छोटा सा पत्थर डाला। क्या होता है? वो गोल गोल रिपल्स बनती है ना, जो बाहर की तरफ फैलती हैं। बस वही हैं वेव फ्रंट्स। हर एक रिपल एक वेव फ्रंट है। अगर तुम उस रिपल के सबसे ऊपर वाले हिस्से को यानी क्रेस्ट को देखो तो उस पर जितने भी पानी के पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ ऊपर उठ रहे हैं। दैट्स इट, दैट्स अ वेव फ्रंट। सिंपल, राइट? अच्छा, अब ये वेव फ्रंट्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोर्स। मान लो तुम्हारा सोर्स एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे एक टाइनी एलईडी बल्ब, तो उससे लाइट कैसे निकलेगी? हर डायरेक्शन में बराबर, राइट? तो जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो भी गोल गोल स्फीयर्स होंगे जो बाहर की तरफ एक्सपैंड करने एक के बाद एक। इन्हें हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन व्हाट इफ आप उस सोर्स से बहुत बहुत दूर हो, जैसे हम सूरज से हैं। सूरज भी तो एक पॉइंट सोर्स जैसा है, उससे भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं। लेकिन वो स्फीयर इतना इतना बड़ा है कि जब तक उसकी लाइट हम तक पहुंचती है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमें बिल्कुल फ्लैट, एक प्लेन जैसा दिखता है। परफेक्ट एग्जाम्पल, अर्थ है तो गोल, पर हमें तो जमीन फ्लैट ही दिखती है ना। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। इसे हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। और याद रखना, आगे के सारे प्रूफ हम इसी प्लेन वेव फ्रंट से करेंगे। ओके, सो वेव फ्रंट समझ आ गया। अब आते हैं स्टोरी के मेन हीरो पर, क्रिश्चियन हाइगन्स। उन्होंने एक जबरदस्त प्रिंसिपल दिया।
ऐसा प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि एक वेव फ्रंट टाइम के साथ आगे प्रोपगेट कैसे करता है। इट्स लाइक प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ अ वेव। देखो, प्रिंसिपल सुनने में बड़ा लगता है पर है बहुत सिंपल। ये बस एक जियोमेट्रिकल ट्रिक है। ह्यूजेंस ने कहा, अगर तुम्हें अभी का वेव फ्रंट पता है तो मैं बताता हूं कि अगले पल वो कहां होगा। 3 स्टेप्स हैं बस। स्टेप 1, जो तुम्हारा वेव फ्रंट है ना, उसके हर एक पॉइंट को एक नया छोटा सा लाइट बल्ब मान लो, हर एक पॉइंट को। स्टेप 2, अब ये सारे नए बल्ब्स अपनी अपनी छोटी छोटी वेव्स निकालेंगे, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और स्टेप 3, बस इन सारी छोटी छोटी वेवलेट्स के ऊपर एक कॉमन ब्लैंकेट डाल दो, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो जो नई शेप बनेगी ना, वही तुम्हारा नया वेव फ्रंट है। दैट्स इट, इट्स प्योर ज्योमेट्री। अब तुम सोच रहे होगे, सर ये ड्राइंग खेलने से क्या होगा? वेल माय फ्रेंड, इसी सिंपल सी ड्राइंग में इतनी पावर है ना कि हम इससे रिफ्रैक्शन का पूरा स्नेल्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं। यस, लेट्स सी द मैजिक। ओके, स्क्रीन पे देखो। आई नो, डायग्राम देख के थोड़ा डर लगता है, बट ट्रस्ट मी, इसको हम पीस बाय पीस समझेंगे। ऊपर है मीडियम 1, सोचो हवा, जहां लाइट की स्पीड है v1। नीचे है मीडियम 2, सोचो पानी, जहां स्पीड थोड़ी कम है v2। और ये जो लाइन आ रही है AB, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, और ये सरफेस के साथ आई एंगल बना रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो, सबसे पहले सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर फोकस करो। पॉइंट बी को देखो, उसको सी तक आने में यानी सरफेस को टच करने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स से टाइम लगा टॉ। अब मीडियम 1 में स्पीड क्या थी? v1। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो बी से सी तक का डिस्टेंस हो गया v1 टाइम्स टॉ। सिंपल। अभी के लिए बस इस ऊपर वाले ट्राइंगल ABC को दिमाग में रखो। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट। यहां ध्यान देना, जितने टाइम में बी से सी तक पहुंचा, ठीक उतने ही टाइम में यानी टाउ टाइम में पॉइंट ए तो पहले ही मीडियम 2 में घुस चुका था ना, तो ए से भी एक सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी। लेकिन मीडियम 2 में स्पीड v2 है जो कि v1 से कम है, तो उतने ही टाइम में ये वेवलेट कम दूरी तय करेगी, राइट? कितनी दूरी? स्पीड इंटू टाइम यानी v2 टाइम्स टाउ। तो ए से ई तक का डिस्टेंस हो गया v2 टाउ। बस अब सी को ई से जोड़ दो एंड देयर यू हैव इट, CE इज योर न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब आगे बस सिंपल क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री है। सीरियसली, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ABC, इसमें साइन आई निकालो। साइन आई क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई हुआ BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या थी? v1 टाउ। तो साइन आई इक्वल्स v1 टाउ अपॉन AC। ठीक है, अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो, AEC, इसमें साइन आर निकालो। ऑपोजिट AE अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। AE की वैल्यू क्या थी? v2 टाउ। तो साइन आर इक्वल्स v2 टाउ अपॉन AC। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, साइन आई को साइन आर से। देखो, AC से AC कैंसिल, टाउ से टाउ कैंसिल, क्या बच गया? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स v1 अपॉन v2। एंड वी नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज c बाई v, तो v1 अपॉन v2 को हम n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड व्हाट डू यू गेट? n1 sin i इक्वल्स n2 sin r। बूम! स्नेल्स लॉ प्रूव्ड जस्ट विद अ सिंपल ड्राइंग। Isn't that amazing? एक सिंपल से प्रिंसिपल से हमने स्नेल्स लॉ निकाल दिया। अगर ये हो गया ना, तो रिफ्लेक्शन का प्रूफ तो केक वॉक है, लिटरली इससे भी आसान। चलो उसे भी खत्म करते हैं। ओके, हियर्स द सेटअप फॉर रिफ्लेक्शन। देखो, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ना? AB आने वाला वेव फ्रंट और CE टकराकर वापस जाने वाला वेव फ्रंट। पर यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैन यू स्पॉट इट? यहां मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ एक ही मीडियम में हो रहा है। और अगर मीडियम सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइट की स्पीड भी सेम रहेगी। लेट्स कॉल इट v। तो देखो, जितने टाइम ताओ में पॉइंट B C तक पहुंचा, डिस्टेंस कितना हुआ? v टाओ। अब ठीक उतने ही टाइम में पॉइंट A से भी वेवलेट निकलेगी, पर क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुई, वो भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सेम v टाओ। तो इस केस में BC और AE ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। दिस इज द की। बस अब तो गेम ओवर। दोनों ट्रायंगल्स को देखो, BAC और EAC। देखो, साइड AC तो कॉमन है दोनों में, डन। दोनों में एक राइट एंगल है 90 डिग्रीज, डन। और हमने अभी अभी प्रूव किया कि साइड BC और साइड AC इक्वल हैं, डन। तो RHS रूल से राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स। और अगर ट्रायंगल्स आइडेंटिकल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो सेम होंगे। इसका मतलब एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R। एंड दैट्स इट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव्ड।
देखा हाउ सिंपल एंड पावरफुल दिस प्रिंसिपल इज? चलो बिफोर वी फिनिश एक सुपर क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। रेडी? Okay, so what did we learn today? Number 1, wavefront, a surface of constant phase. सारे points एक साथ नाचते हैं. Number 2, Huygens principle, हर point एक नया source. Simple. Number 3, इस principle से हमने prove किया refraction, n1 sin I equals n2 sin R. Number 4, और prove किया reflection, angle I equals angle R. और सबसे important, the fact that won the war, light travels slower in a denser medium. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स योर चीट शीट फॉर रिवीजन। तो देखा आपने, वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। यू गाइज हैव एब्सोल्युटली मास्टर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। तो नेक्स्ट टाइम हम इस नॉलेज को और आगे लेके जाएंगे और लाइट के 2 और अमेजिंग बिहेवियर्स देखेंगे, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप रॉकिंग।